स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं मिलकपुर गांव में और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है अर्धवार्षिक राष्ट्रीय पंचायत अहीर खांडा दीवा गोत्र की यहाँ पे आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस हांसी भिवानी रोड पे मिलकपुर गांव के अंदर ये की गई थी। और इसके अंदर अहीर खांडे से जितने भी आप इनको चाहे योद्धा कह लें, चाहे इनको आप ऐसे लोग कह लें जो समाज के अंदर एक अपना रुतबा रखते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और आज यहाँ से कुछ जो बुराइयां हैं उनके ऊपर वार किया गया है। तो अभी वही जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे कि आखिर ये समाज अब क्या कुछ करने वाला है या समाज के अंदर जो चीजें हैं वो कैसे फैलाई जाएंगी। सबसे पहले तो आप ही बताएं, आज एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जगह जगह पे आप लोग जाते रहे, तो यहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, पहले निर्जला 11 को दीवा सरदारी का जो मूल ठिकाना है गंडाला, वहाँ पे एक पंचायत हुई थी और वहाँ फैसला लिया गया था कि एक वार्षिक पंचायत के बाद एक 6 माही पंचायत दीवा सरदारी का अलग अलग ठिकानों में होंगे। तो उस टाइम जो है राव आनंद सिंह जी इन्होंने जो है फैसला लिया कि भाई ये जो जिम्मेवारी अब हमारी है। तो वो जो 6 माही जो पंचायत थी वो आज यहाँ इस ठिकाने मिलकपुर में हुई। यहाँ 22 गांव दीवा गोत्र की सरदारी और 10 गांव जो अन्य गोत्रों के वो यहाँ पधारे। 2 बंधु हमारे गुजरात से भी आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो 3 मुख्य मुद्दे जो गंडाला की जो पंचायत में लिए थे उसके ऊपर चर्चा करी। दूसरा, पहली बार पंचायत में ये हुआ कि मातृशक्ति को भी निमंत्रण देके यहाँ बुलाया, ये एक अच्छी नई शुरुआत थी। और विभिन्न मुद्दों के ऊपर करीब 10-12 वक्ताओं ने अपने पक्ष रखे। और सबसे बड़ा आह्वान ये किया गया कि आगे जो वार्षिक पंचायत निर्जला 11 को ठिकाना गंडाला में होनी है उसमें मर्दों से ज्यादा मातृशक्ति की उपस्थिति होगी और नौजवान बच्चों की उपस्थिति। और विभिन्न मुद्दों के ऊपर भाई किसी को क्या अलग अलग जो है ठिकानों में क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं विभिन्न मुद्दों के ऊपर। तो जैसे दहेज का मुद्दा भी एक यहाँ आज आया, तो इन और मोबाइल के जो इस्तेमाल और उसकी जो है जो साइड में जो उसकी साइड इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी यहाँ चर्चा करी गई। तो सबने अपने अपने पक्ष रखे और ये तादाद बढ़ती जा रही है, कारवां बढ़ता जा रहा है। बहुत आपने देखा होगा ये पूरे जो है यहाँ जो तादाद थी पहले से ज्यादा थी और ये एक शुरुआत है और एक तरह से ये एक इंस्पिरेशन होएगा दूसरी खापों के लिए भी। जैसे अभी जो है मस्तापुर के अंदर टोंडक खाप ने कर दिया था, अभी दहिया गोत्र के हमारे भाई भी इकट्ठे हो रहे हैं, सांतोरिये भी हो रहे हैं। तो ये अलग अलग है, इसको ये कारवां बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पे कुरीतियां बताई गई हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे बचे उनसे और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, 3 मुख्य मुद्दे लिए गए। एक तो शराबबंदी का, यहाँ तो खुद जो है आयोजक राव आनंद सिंह जी ने कह दिया कि भाई मैंने जो है अपने परिवार से सब कुछ बंद करवा दिया। आज यही कहेगा कि हम एकदम इसको व्यापक स्तर पे कैसे ले जाएं, तो शुरुआत तो घर से करनी पड़ेगी। तो कोई भी अगर कुरीति को आपने बंद करना है, शुरुआत खुद से आप कीजिए, आप खुद नजीर पेश कीजिए, पीछे पीछे पूरा जो है आपका जो गांव गुहांड खाप है गोत्र है जो भी शामिल होते जाएंगे। तो शराबबंदी के ऊपर लिया गया कि भाई शराब की कुरीति को घर से शुरुआत करी जाए। दूसरा था कि भाई लगन के अंदर जो है हम जो इतना ज्यादा पैसे की और समय की बर्बादी करते हैं, तो एकदम फिक्स कर दिया कि 21 जो है आदमी से ज्यादा लगन में नहीं आएंगे। तीसरा ये लिया गया था कि भाई जो एक मुद्दा उठा कि मृत्यु भोज का, मृत्यु भोज पे समय समय पे विभिन्न संगठन आवाज उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हमारे सब में रह जाती है। इस बार ये क्या गया, देखिए भाई कि किसी से जोर जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन अगर सबसे पहले हम शुरुआत परिवार से करेंगे और दूसरा हम भाई जो भी मान नहीं रहा उसको फिर हम उसके अंदर खुद शामिल नहीं होंगे। ये बात जो है सबने। फिर एक और अहम मुद्दा है कि हम हर 6 महीने में जो हमारी ये पंचायत हो रही है, तो कई बार क्या होता है कि कई जोश के अंदर और कईयों का उत्साह ज्यादा होता है, जज्बे के अंदर, वो कह देते हैं जी हम जो है भोजन व्यवस्था करेंगे कि कोई काफी लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, जैसे राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, तो भाई हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो हम उसमें भी एक नजीर पेश करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो भी पंचायतें होंगी उसमें सिर्फ 3 चीज ही बनेंगी। उस 3 चीज में आप कुछ भी बना लो, चाहे उसमें रायता बना लो, चाहे आप सलाद करवा लो, या चाहे मिठाई बना लो। तो ये लिया गया कि भाई एक रोटी, एक सब्जी या दाल और एक कुछ भी मीठे के रूप में, चाहे गुड़ रख दो, चाहे लड्डू रख दो, चाहे हलवा बना दो। तो 3 पकवान ही बनेंगे, ये फिक्स कर दिया समाज ने।
हम, क्योंकि हम पूरे समाज को एक नजीर देना चाहते हैं, एक नजरिया पेश करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने पे काबू रखना होगा। बिल्कुल। लेकिन आपके समाज के अंदर अगर आप जो यहाँ पे नजीर पेश कर रहे हैं उसको कोई मानता नहीं है चीजों को, तो उसके लिए भी कोई व्यवस्थाएं की गई है या नहीं की गई? देखिए, कोई भी चीज शुरुआत होती है, 100% तो वो सर्वमान्य तो कहीं होती नहीं है। मैं एक छोटी सी आज मैं चर्चा करता आ रहा था जी जब स्कूल खुले गांव देहात में, तो पूरा 100% बच्चे थोड़ी स्कूल में जाते थे। जी गिने चुने परिवारों के बच्चे, और उन गिने चुने परिवारों में भी 1 या 2 बच्चे, सारे बच्चे नहीं भेजे जाते थे। अच्छा, उसमें भी ज्यादातर कुछ अपवाद को छोड़ के सिर्फ लड़कों के जाता, कन्या पक्ष की तो थे ही नहीं। लेकिन आज देखिए, आज देहात में भी तकरीबन 100% जो है लिटरेसी रेट है, और मेरे ख्याल से गरीब घर की कन्या भी स्कूल जरूर भेजी जा रही है। तो धीरे धीरे सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया ना। तो ऐसी जितने भी हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, एकदम चमत्कार तो नहीं होएगा। जैसे हमने कहा ना, पहले आज जो इस जाजम पे बैठे सबने कहा भाई ये जो पंचायत है, जैसे मंदिर में आप शपथ लेते हैं ईश्वर के सामने, तो ये जो है ये जो है देवों की पंचायत है। तो यहाँ अगर आपने कोई प्रण ले लिया है तो उससे पीछे नहीं मुड़ना है। मतलब ये भी समाज की एक रीत या परंपरा बन जाएगी। बिल्कुल। आज ये जो 1000-1500 जो भी आदमी उपस्थित थे, कम से कम उन परिवारों में तो रोशनी जगी, एक अलग जगी। तो अगर इन्होंने भी ग्रहण कर लिया तो मेरा पूरा विश्वास है धीरे धीरे इसका प्रचार होएगा और अच्छी रीति को लोग अपनाएंगे और कुरीति का त्याग कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज एक सबसे बड़ी जो बात की गई या सबसे अलग की गई वो ये की गई कि मातृशक्ति को निमंत्रण दिया गया था। तो मातृशक्ति से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, आप ये देखिए, पूरा ब्रह्मांड आधा तो मातृशक्ति क्या है, आधी ताकत तो ये है। और देखिए, सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो सबसे अहम वो है वो मातृशक्ति। ये तो जननी है, कहते हैं ना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो जो है, इनका अहम रोल अगर नहीं होगा किसी भी संगठन में, किसी भी चीज के प्रचार में, किसी भी जन जागरण में, तो फिर आप कामयाबी की उम्मीद छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने आज यही एक पक्ष रखा था कि हर बच्चे का पहला स्कूल है, पहला शिक्षक है, वो तो मातृशक्ति है। संस्कार जो है वो तो बाद में आप किसी स्कूल में जाके कुछ ग्रहण करते हैं। बेसिक जो संस्कार है, जो फैमिली वैल्यूज हैं, वो तो माता देती है। और जब तक मातृशक्ति इसमें उपस्थित नहीं होंगी तो आप बदलाव की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो आज सबसे गुजारिश करी थी मातृशक्ति से कि आप जो है अपना पक्ष रखिए, धीरे धीरे बातें खुलती है। तो हमने ये भी कहा जो थोड़ा हिचक है तो आप लिख के दे दीजिए, हम उस चीज पे जरूर चर्चा करेंगे और उस अगर सही हुई तो उस पे बदलाव भी करेंगे। और इस बार सबको ये बोला गया कि भाई अगली बार, और आनंद सिंह जी ने तो कह भी दिया भाई मैं सबसे पहले मैं अपनी धर्मपत्नी को जो है अगली जो है पंचायत में जरूर लाऊंगा। तो अगर सब ये कर लें कि अपनी बहन, बेटी, अर्धांगिनी को अगर एक भी परिवार की जो मातृशक्ति की नुमाइंदगी करती हो अगर यहाँ ले आई तो वो जो है पूरे परिवार को उसमें प्रचार कर सकती है। आप देख रहे हो कि बच्चा जो है पिता की कम सुनता है, माता की ज्यादा सुनता है, बचपन से ही आप कभी भी देख लीजिए। तो अगर मातृशक्ति इस मुहिम से जुड़ जाएगी तो हमें बहुत जल्दी जो है इसका फायदा मिलेगा। आप मातृशक्ति की एक बात और भी कह रहे थे, यही स्टेज से कह रहे थे, आप बोल रहे थे कि अगर ये पंचायत में ना बैठे जाके जो पुरुष हैं घर के तो उनको आप खाना मत दीजिए। बिल्कुल। देखिए क्या है कि सारी, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई देखो, बाहर का काम आदमी का है आज के दिन, पहले से हो रहा, मैं नहीं कह रहा तो सब बराबर है, लेकिन आज भी ये है कि 90% घरों में बाहर का जो काम वो आदमी कर रहा है। और गृहस्थी की पूरी कमांडर कि खाना क्या बनना है, कौन से बच्चे ने क्या करना है, आप परिवार में दिवाली होली कैसे मनानी है, ये सारा जो है ये मातृशक्ति उसकी कमांड है। ठीक है ना। और हम इस चीज को डिनाई नहीं करते, अच्छी बात है भाई, कहीं ना कहीं किसी उसमें तो कमांडर वही है। तो वो जो है वो अपने बच्चों को, मैंने कहा था ना 12 साल से बड़े बच्चे को, तो वो कम से कम ये कर सकते। कई बार आप ना वो कहना भय बिन प्रीत है, कई बार शक्ति बरतनी थे, तो शक्ति के रूप में करे कैसे, हमने थोड़ी कहा घर में कलेश करो, हमने कहा ये कह दो कि भाई घर के हर पुरुष को निर्देश देगी मातृशक्ति कि देखो आज आपने भाइयों की पंचायत है जन जागरण के लिए और समाज के उत्थान के लिए, तो आप अपनी वहां उपस्थिति दर्ज करो, और अगर दर्ज नहीं करोगे तो सजा के रूप में आज आपको भोजन नहीं मिलेगा, मैं आज भोजन पकाऊंगी नहीं। तो ये जो ऐसे चलेगी, देखो कैरेट और स्टिक वाला फॉर्मूला है ये तो।
तो उस हिसाब से ही जो आगे बढ़ेंगे। और देखो मातृशक्ति को आप किसी न किसी रूप में तो आप उनसे सहयोग लोगे। तो मुझे लगा मेरे विचार से कि भाई मातृशक्ति का ये बड़ा जो फॉर्मूला ज्यादा कारगर सिद्ध होगा कि भाई वो अपने घर के पुरुषों को सबसे पहले निकाले। जी बिल्कुल। आप लोगों ने 2 खापें बना दी हैं, दीवा गोत्र की और टुंडक गोत्र की। अगला अहीर खांडे का ठिकाना कहाँ होने वाला है, या अगली खाप कहाँ बनाने वाले, कौन सी बनाने? देखिए अब 3-4 जो है हमारे जो गोत्री भाई, जैसे खोड़ा गोत्र है, दहिया गोत्र है, और इवन आज जो है मैं अपने सातोरिया भाइयों के साथ में भी बैठूंगा। तो अब काफी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। उनको ऐसा लगता है कि भाई जो हमारा आज भी कह रहे हैं ना, आज भी हमारा जो मुख्य रूप से जो हमारा आदमी है वो तो गांव देहात में बस रहा है। और जो पहले कुछ संगठन आए, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो संगठन एक अभिजात एक एलिट क्लास तक रह गए, और वो भी जो शहरी उसमें क्षेत्र के बासिंदे थे। अरे 90% पॉपुलेशन देहात में है, और आप 10% को आप सिर्फ उसमें शामिल करोगे तो 90% कहाँ जाएंगे? मान लो आप आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से किसी भी तरफ बढ़ के और आप पलायन करके जहां आपके भाई और शहर की तरफ भागे, तो फिर जो भाई गांव में रह गए उनका उत्थान कौन करेगा? उनको दिशा निर्देश कौन देगा? उनको सहयोग कौन करेगा? तो फिर ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं तो ये कह रहा हूँ हर अच्छे काम की शुरुआत शहर की बजाय गाँव से शुरू करें। बिल्कुल। लेकिन आप जब अहीर रेजिमेंट के लिए जा रहे थे लोगों के बीच में, तो उस टाइम पे तो लोगों में ये था क्या आ गया है, लेकिन अब क्या कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है लोगों के बीच में? अब जब जा रहे हैं आप तो लोग इकट्ठे हो रहे, तो जिज्ञासा है कुछ? देखिए शुरुआती दौर में जब किया तो डॉक्टर ईश्वर सिंह जी और मैं 2 आदमी थे, और कहते थे ये पगलेट है। क्योंकि देखो कोई भी आप नई चीज शुरुआत करते हो तो एक प्रकृति मान में स्वभाव कि जल्दी से इसको स्वीकार नहीं करते। तो धीरे धीरे लोगों को अच्छे लोग जुड़ते गए। अब हम कई बार बुराई कर देते, यार ये भी बुरा ये भी बुरा ना। मैं तो कह रहा हूं इस जग में अच्छे आदमी, अच्छी आत्मा, पवित्र आत्माएं ज्यादा है। क्योंकि हम जिस गांव में भी गए निस्वार्थ रूप से कुछ न कुछ 10-15 जो पवित्र आत्माएं थी वो बिना किसी स्वार्थ के हमसे जुड़ गई, और ये कारवां बढ़ता गया। मैंने अपने जीवन में जिनका नाम भी नहीं सुना था, जिन इलाकों का, गांव का, वहां पे भी जो है परमपिता परमेश्वर ने वहां भेजा। एक तो पूरा जहान देखने को मिला, जो किताबों में जो सीख नहीं पाए वो हमने घूम घूम के सीखा। और जितनी भी पवित्र और अच्छी आत्माएं थी उनको जब इकट्ठा कर गए तो भाई जन कल्याण अपने आप होएगा, समाज में सुधार होएगा। ठीक है ना? तो इससे बड़ी अच्छी चीज क्या हो सकती है? अब तो जैसे रेजिमेंट का बीड़ा उठाया था, उसके बाद ये जो कारवां बना खाप का, और अभी एक मुद्दा भी उठा था खाप का। मतलब हमने किसी को तोड़ना नहीं है। हमने आज क्या कहा था, भाई पड़ोस में हमारे जाट भाई हैं, जो उनमें अच्छाइयां हैं, उनमें सामाजिक एकता बहुत है, वो आडंबरों से दूर रहते हैं, तो हम उनसे सीखेंगे। कुछ हमारे में अच्छाइयां हैं वो उनको सिखाएंगे। तो ये जो है खाप का जो है एक जैसे परिवार है, परिवार के ऊपर हमारी खाप होगी, खाप से फिर हमारे कुनबा जो अहीर कौम का होगा, फिर इससे फिर हम आगे राष्ट्र की बात करेंगे। तो ये हमें तोड़ने के लिए नहीं है, ये कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे। और ये अहीर खांडा नाम क्या दिया? ये अहीर खांडा इन सारी गोत्रों की एक सर्वखाप एक बड़ी पंचायत होगी, और उसका काम ही यही है कि हमने समाज के अंदर कुरीतियों को खत्म करना है और अच्छी रीतियों को जन्म देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप थोड़ा सा आगे जी, आप आ जाए बहन जी, थोड़ा सा आगे। आप बताएं, यहाँ पे पहली बार आप लोगों को निमंत्रण दिया गया है, तो यहाँ पे आके मतलब क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर जब आप आज घर जाएंगे तो घर पे जाकर क्या चर्चा करेंगे? यही कि यहाँ पे ना हाई इकट्ठे हुए हैं लोग, तो लेडीजों को भी अपना आगे बढ़ावा दे रहे हैं। पहले जेंट्स मीटिंग करते थे, लेकिन आज के इसमें सेशन में लेडीजों को भी आगे रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मिल के चल रहे हैं। मतलब ये नहीं कि पुरुष अलग हो, तो महिलाओं की भी अब आगे आगे जो बढ़ेगा उसमें महिलाओं को भी आगे रखा जाएगा, और उनकी भी त्रुटियों को दूर करना, जैसे उनके कुछ है मतलब सुझाव या कुछ भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे हित में ये आगे बढ़ाया जाएगा, तो अच्छा लगा ये थोड़ा सा ना। बिल्कुल। तो रावत जी ने जो अभी कहा थोड़ी देर पहले कि घर के जो पुरुष हैं उनको भेजो बाहर, तो क्या आप करेंगे ऐसा? हाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि आप एक मिल रहे हो, आप समाज को जान रहे हो कि हमारे कहाँ पे हाईवासी लोग रह रहे हैं। तो हम भी खासपुर से आए इतनी दूर से यही प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए, तो ये अच्छी बात है। तो लेडीजों को सहयोग करना चाहिए इसमें, और आना भी चाहिए ऐसे। मतलब महिलाओं को क्या संदेश देंगे? क्या
महिलाओं को महिलाएं कि हैं। ये कि इनको अपने घर से निकल के थोड़ा सा समाज के बारे में जानना और पुरुषों को भी जागरूक करना, जी। थोड़ा काम को अपना वो मतलब बढ़ावा देना कि हाइर वासियों के लोगों को ना कि ये जो त्रुटियां है समाज में, ये महिलाओं और दोनों मिलके कार्य करेंगे ना तो जी। सक्सेस होगी, अगर एक उस पे कर रहे इकाई पे तो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मंच से कई बातें की गई थी जो कि महिलाओं के द्वारा कुछ कुरीतियां जो शुरू की गई थी, क्या उनके ऊपर काम हो पाएगा? ये तो अब महिलाएं इकट्ठी होकर एक सतर पे धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा, पॉसिबल है थोड़ा सा ना। मतलब उम्मीद आपको पूरी है। हाँ, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you। सर आप बताएं, यहाँ पे पूरा आपका अहिर खांडा यहाँ पे मौजूद था, तो इसके अंदर से जो चीजें निकल करके आए, जो कुरीतियां निकल करके आए, उस पे काम कैसे हो? तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ धर्मवीर जी। यादव दीवा गोत्र का। हम्म, जो बेसिकली ये खाप बनाई गई, ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ही बनाई गई, और इसमें जो शुरुआत में ऐसी कुरीतियां ली जो पुराने समय से हमारे समाज को जकड़ रखा है, जी। स्पेशली नशा। तो शराब आदि का सेवन नहीं किया जाए, अपने विवाह शादियों में कम से कम वो नहीं दिया जाए, जी। मृत्यु भोज, ऐसे जो मुद्दे थे वो जो पुराने समय से जकड़ रखा है उनको दूर किया जाए। जी। नई आधुनिक जो कुरीतियां हैं, जैसे बच्चों के मोबाइल के उपयोग पर ध्यान देना और बच्चों का नशा की तरफ जो रुझान है उसको जो छुड़वाना है, उससे किसी तरीके से उनको दूर रखना, भटकने नहीं देना, जी। युवा चरित्र निर्माण, ऐसी चीजों के लिए ये खाप पंचायत बनाई गई, समाज कल्याण के लिए और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और कुरीतियों को दूर करने के लिए, इसीलिए बनाया। जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं आपस में, तो क्या समाज में कुछ अच्छी चीजें जाएंगी या फिर कुछ सीखने को मिलेगा इससे? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक युवा पीढ़ी इसको देख करके बहुत सुधरेगी, रास्ते पर आएगी। जब हम बार बार ये कहेंगे या हम कहीं जाते हैं और उस चीज से हम दूर रहेंगे, तो जो युवा पीढ़ी है वो भी सीखेगी और समाज से कुरीतियां हटेंगी। हमें बहुत उम्मीद है इससे, और ये बिल्कुल समाज के लिए बहुत हितकारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप आए थोड़ा सा आगे, आप बताएं साहब, जिस तरीके की आप लोगों ने यहाँ से बातें की हैं, तो क्या जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर वार हो पाएगा? देखिए जी, मैं सतबीर हूँ, गंडाला से धर्मवीर जी और गंडाला से आया हूँ। कोई भी समाज में जो कुरीति होती है ना, उस कुरीति को निकालना एक दिन में संभव नहीं है। इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है, और जो कोई भी कुरीति को दूर करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। और देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है, मुश्किल जरूर है पर असंभव कुछ नहीं है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। कुछ ही समय में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड किया गया था पब्लिक प्लेस में। उस टाइम में किसी ने स्वीकार नहीं किया था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और अब आप देख रहे हो 100% सक्सेसफुल है। ऐसे ये कुरीति एक ऐसी जकड़ी हुई समाज में, ये शुरुआत की गई है, पर आप देखेंगे धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, आएगा, संघर्ष करेंगे और एक दिन अवश्य ये चीज मतलब जागृति आएगी, अवश्य आएगी, अवश्य आएगी। इसमें हमें विश्वास रखना पड़ेगा, इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, आप युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, माताओं बहनों को जोड़ना पड़ेगा। माता बहनें और युवा जुड़कर रहेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे एक दिन चेंज अवश्य आएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है साहब। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, पर आप बताएं समाज के अंदर जो बदलाव आएगा वो किस तरीके से आएगा? जो चीजें आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो कैसे कितना बदलाव आ पाएगा? जैसा आप समझते हो कि विचारों से ही बदलाव की शुरुआत होती है, और विचार इस तरह के फंक्शन होते हैं, उनमें आदमी के ذहन में विचार आते हैं, उन विचारों को आगे जाके चर्चा होती है, उस चर्चा के बाद ही उस चीज का समाधान होता है। ऐसा पूरा संभव है कि ऐसा हो सकता है जी। बिल्कुल, आप लोगों को भी पूरी बनी हुई उम्मीद है। और ऐसे जब आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो उससे भी कुछ ना कुछ आपके अंदर भी जागृति आती होगी, या जो भी मिलते हैं उसमें आपस में कुछ करने गुजरने का तो कुछ आता होगा? हमारे अंदर जागृति आती है, एक दूसरे के विचारों से एक दूसरे को की मदद मिलती है। जो भी कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो सुझाव दोगे, यहाँ चर्चाएं होंगी, उससे काफी मनोबल बढ़ता है और काम होने की पूरी 100% उम्मीद रहती है। आप आनंद जी हैं? जी आपके नाम से? जी मेरे नाम से आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस जी। तो जो अब यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसमें क्या एक्सीलेंस ढूंढ रहे हैं? भाई अमित भाई आज 42 गांव की सरदारी यहाँ पे पहुंचे। सबसे पहले तो भाई अमित का जो इतनी दूर जी इस सरदारी की जो महापंचायत इसको कवरेज करने के लिए आया, आपके जो चैनल के सब्सक्राइबर सबका धन्यवाद।
और उससे बड़ा धन्यवाद मैं उस सरदारी का करना चाहूंगा अब जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली, जिसकी पहली पंचायत की शुरुआत हमारा मूल निवास स्थान गंडाला है जी। वहां हुई थी। उसके बाद अर्धवार्षिक बैठक का यहाँ उसी टाइम निर्णय हुआ था यहाँ की जाएगी, तो उसका आयोजन यहाँ किया गया और बहुत सुंदर आयोजन आपने देखा। बहुत अच्छी भागीदारियां उसमें शामिल हुए लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 निर्णय उस टाइम लिए थे हमने, गंडाला जो पंचायत हुई थी, और वो तीनों निर्णय जो हमारे समाज के उसमें लिए थे 70-80% तक सफलता हमने उसमें प्राप्त की। आज एक निर्णय और लिया दहेज से संबंधित, तो उसमें भी सभी ने हाथ खड़ा करके, एक बहुत अच्छी पब्लिक ने हाथ खड़ा करके कहा भाई हम इसके ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो जितनी भी सरदारी आई, मैं सबका धन्यवाद ये करना चाहूंगा। जितनी भी हमारे समाज में कुरीतियां, उनको जड़मूल से तो खत्म नहीं कर सकते, कम करके उसका रिजल्ट हम बहुत अच्छा पा सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके चैनल का और उस सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो कुरीतियां हैं, हाँ जी, उनको लेकर के क्या कहेंगे? जो अभी अभी यहाँ पे बातचीत हुई है, कैसे उनको दूर किया जाए, या पब्लिक कैसे उन चीजों का अमल मिला है? जब तक किसी चीज की आप शुरुआत नहीं करेंगे, घर में एक मेंबर बीड़ी सिगरेट का प्रयोग कर रहा है, अगर उसको कोई टोकेगा नहीं तो वो बंद कैसे करेगा? जी। तो जब तक उस चीज का हमारे एक समाज में एक मैसेज दिया जी, उस मैसेज का असर इतना अच्छा हुआ, एक दूसरे से हमारे रिश्तों का आदान प्रदान हुआ। और लोग जो वक्ता थे ना, आपने देखा स्टेज से उन्होंने अनाउंस कर दिया हमने दारू, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं शराबबंदी की उनमें। दूसरा 21 आदमी जो भर भर के लगन में, कहीं टिक्का में, कहीं किसी की डेथ हो जाते थे, वहां 21 आदमी उसको लागू कर दिया गया। आज एक और दहेज संबंधी, उसमें भी आप ये देखिए सभी ने हाथ खड़ा करके ना और अपना समर्थन दिया। इससे बड़ी सफलता और क्या होगी? बिल्कुल। तो लेकिन मैं जो तो इसको अपवाद होते हैं, जो हाँ। मानते नहीं है, उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा जी, ये तो मैं आपको बताऊं, मैं कह भी रहा था मेरी स्पीच में, ये प्रकृति का नियम है। जब से प्रकृति ने जन्म लिया था, राक्षस उस टाइम थे जी। एक आधा राक्षस अब भी बच जाएगा, तो उस आगे भी हाथ पैर जोड़ेंगे भाई, तो हमारे समाज को खराब मत कर जी। एक इंसान, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो हम उस मछली को भी नहीं, और नहीं तो उसको समाज से एक साइड में कर देंगे। एक काम तो हम कर ही सकते हैं, अगर वो नहीं सुधरेगा तो हम उससे किनारा कर लेंगे। बिल्कुल। तो उससे पहले उसको मनाएंगे, उसके परिवार से उसका सहयोग करेंगे, और फिर भी नहीं मानना है तो समाज उससे किनारा कर लेगा जो गंदी चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई अमित, आप इतनी दूर इसको कवरेज देने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सरदारी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को मेरे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप आ गए हैं थोड़ा सा, आप बताएं, आप लोग भी इकट्ठा होते हैं, जगह जगह से आकर के यहाँ पे आते हैं, तो जब इस तरीके से आप लोग मिलते हैं तो उसमें पे क्या फील होता है और क्या अनुभव होता है? हमारे तो यही करता धरता है। ऐसा है, इसमें ऐसा अनुभव हुआ है कि हम जो अपने आप को बिछड़े हुए मान रहे थे अपने परिवार से, जो हमारा मूल खेड़ा गंडाला है, वहां से हमारे पूर्वज बताते आए कि हमारा निकास वहां से है, तो अपने पूर्वजों की जन्मभूमि यार देखना चाहता है। जड़ें जुड़ती हैं, बड़ा गर्व अनुभूति होती है कि हमारे पूर्वज इतने बड़े गांव में, और उनके जो किए हुए काम, वो शौर्य, पराक्रम, दान, वीरता, मतलब उनका गुणगान जितना करें उतना कम है। वो हमने वहां महसूस हुआ, और हमें पता लगा कि हमारी कुल देवी सती माता को, जिसको हम भूल गए थे, हम उनके चरणों में गए, और आज हम संगठित हो गए हैं। जहां भी हमारी सभा होती है, पंचायत होती है, हम सब पहुंचते हैं। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, और हम जो हमारे गोत्र में, पहले तो हम आदमी परिवार की समझता है ना, परिवार बढ़िया होगा तो हम आगे उदाहरण बनेंगे, सब हमारी मानेंगे, तो हम उस दिशा में अब अग्रसर हैं, और बड़ी माता की कृपा है। और आप हरियाणा स्टेट न्यूज से आप इतनी दूर रेवाड़ी से चल के मिलकपुर हांसी से आ रहा है, तो आपका भी बहुत आभार। सही बात, बाबू जी एक बार थोड़ा सा आ गया। तो आप लोग भी, ये चीजें देखते होंगे साहब, कि जो रीतियां आप लोगों ने शुरू की थी, आपके टाइम में जो चीजें होती थी,
आज एक तरीके से वो कुरीतियां बनती चली गई। तो अब उन चीजों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने पड़े? यही है जी, आज ये जो इस प्रोग्राम में जो कृति थी उनके सब के बारे में विचार हुआ जी। सब ने मिल के इनके विरोध में फैसला लिया। और सभी यही चाहते हैं कि भी हम इन कृतियों को ठीक करेंगे और समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारे पास कोई कानून तो है नहीं भी, लेकिन आपस में मीटिंग करके समझा के इन कृतियों को खत्म करेंगे। सब ऐसे बैठने से प्रभाव तो पड़ता होगा कुछ? जरूर पड़ता है सर। समाज को संगठित करेंगे जब ही आगे बढ़ा जाएगा, और कुरीतियां जब ही दूर होंगी जब सारे एक होके मिल के लड़ेंगे। बिल्कुल। सब क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है जी, अब शुरुआत करी है और हमें आवश्यक कामयाबी मिलेगी इसमें, और बढ़ चढ़कर हम भाग ले रहे हैं और अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ पे मिलकपुर के अंदर दीवा गोत्र ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो जितने भी अहीर खांडा के गोत्र थे वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और काफी मात्रा में जो लोग हैं पूरे हरियाणा से लगभग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और उन सभी ने यहाँ पे भी कुछ कुरीतियों को लेकर के बातचीत की है, और उन कुरीतियों को समाज से दूर करने की जो बातें हैं वो भी चल रही हैं, और धीरे धीरे करके इनको समाप्त किया जाए इनके ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? जो सारी चीजें बता रहे हैं उनमें आप लोगों को क्या लगता है कि ये कुरीतियां कैसे बंद की जा सकती हैं? आप अपने विचार भी नीचे लिख के बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।